गर्ल्स जो बोलती है मैं उसे फिक्स कर दूंगी, मैं उसे फिक्स कर दूंगी, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट कर दूंगी, मेरे साथ रहने के बाद वो बदल जाएगा। ब्रो, जो इतनी पूरी उम्र उसकी बीत गई वो नहीं बदला, वो तुम्हारे लिए क्यों ही बदलेगा? तुम उसे फिक्स नहीं करोगी, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी अनफिक्स कर देगा, पूरी जिंदगी डैमेज, और तुम फिर रोती रह जाना, पूरी लाइफ टाइम का ट्रॉमा देके तुम्हें चला जाएगा, तुम उसे फिक्स करती रह जाना। दिस स्टोरी स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स जिन्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन एक्चुअली में वो रिलेशनशिप में नहीं होती, वो बस कंफ्यूजन में होती है। जिनका बंदा है तो उनके साथ लेकिन कमिट करने को तैयार ही नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड प्रॉपर बॉयफ्रेंड वाली वाइब देगा, अंधे को देख के पता चल जाएगा कि इनका कुछ चल रहा है, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं होगा कि हाँ हम रिलेशनशिप में है, वो मानने को ही नहीं तैयार होगा। वहीं समझ लेना ही इज अ क्लियरली रेड फ्लैग, रेड कारपेट ब्रो। वो लड़का अपना रोना धोना, अपनी जिंदगी, अपने जीवन भर के, अपने लाइफ टाइम, अपनी फैमिली, हर चीज का ट्रॉमा सुना करके तुम्हें ट्रॉमाटाइज कर जाएगा, और तुम्हें लगता है कि हाँ सच में वो इतना ट्रॉमाटाइज है इसलिए ऐसा बिहेव करता है, मैं उसे फिक्स कर दूंगी। भाई तुमने दुनिया का ठेका लेके रखा है, तुम्हें फिक्स ही करना है, सबको क्यों करना है फिक्स? दिस स्टोरी स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स जो रिलेशनशिप में तो है लेकिन हमेशा लाइफ टाइम कंफ्यूजन में रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सबके सामने गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मान रहा है। हाँ, रिलेशनशिप प्राइवेट होना चाहिए लेकिन इतना ही नहीं कि लड़की को भी नहीं पता चल पा रहा है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। इतना प्राइवेट? प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है बट इतना प्राइवेट? मेरी एक फ्रेंड थी जो रिलेशनशिप में थी, सिचुएशनशिप में थी, या फिर कंफ्यूजन में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। वो लड़की अपने रिलेशनशिप को सरेआम चिल्ला के बता सकती थी, उस बंदे के लिए वो अपनी जान देने तक को तैयार थी, लेकिन हाँ, बंदा एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था। इट जस्ट कैजुअल। तुम 3 साल से एक साथ हो, इट जस्ट कैजुअल? आई डोंट थिंक इट जस्ट कैजुअल ब्रो। किसी भी, कहीं भी भाई, क्यों रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे लोग? आई डोंट। एक तो हमारा टाइम आया तो इतनी सारी चीजें निकल आई, भाई एक रखो ना रिलेशनशिप क्लियर कट, टू जिसके साथ हो उसी के साथ रहो। आई डोंट, मुझे किसी को फिक्स ही नहीं करना है, ऑलरेडी फिक्स फिक्स आओ मेरे पास। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि कोई लड़की किसी को फिक्स करने जा रही है, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज करके आ रही है, फिर वो अपनी बेस्टी के साथ बैठ के रो रही है कि हाँ मेरे साथ तो ये हो गया। अब बेस्टी बेचारी तो यही सोच रही है ना, मैंने तो बोला था चूतिया है साला, क्यों फिक्स करना है? नहीं, इनको देवी, ये बनी है ना देवी बनी, इनको सबको फिक्स करना है, सबको फिक्स करना है कि सब खुश रहें, सब। हो गई, हो गई फिक्स, सबकी लाइफ फिक्स हो गई, तुम्हारी झंड। मैं उसे समझा समझा के थक गई कि क्या जरूरत है, तूने किसी को गोद लिया है क्या जो तुम फिक्स करने की तुम्हें जरूरत है? और भाई प्यार में लोग क्या चूतिया हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे, कितना कैसे किसी का दिमाग, कॉमन सेंस सब एक साथ काम करना कैसे बंद कर सकता है। आई हैव नो आइडिया कि किसी का कॉमन सेंस या फलाना ढिमकाना इतनी आसानी से कैसे काम करना एक साथ में बंद कर सकता है। क्योंकि भाई नॉर्मल इंसान को तो ऐसे देख के पता चल जाएगा कि ये चूतिया काट रहा है, चूतिया काट रहा है, लेकिन नहीं, उसे नहीं समझ में आ रहा था। वो हर एक चीज, इवन हर एक चीज ट्राई कर रही थी उसके लिए, लेकिन ऑडेसिटी, उस लॉन्डे की ऑडेसिटी। खाना तो ऐसा कि हाँ बहुत केयर करता है, बहुत केयर करता है, उसकी इतनी केयर करता है कि उसको खरोच आ जाए तो इनकी दुनिया पलट जाएगी, लेकिन जब खरोच आती है तो ये लौंडा कहीं दिखता नहीं है मुझे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम में हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन तुम, मैं बिजी हूँ, इतना कौन से बिजी हो भाई? कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो तुम? मैंने उस लड़की को इतनी सारी चीजें करते हुए उस लड़के के लिए देखा है, लेकिन उस लड़की को कभी भी अप्रिशिएट करते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने कभी देखा ही नहीं उसको अप्रिशिएट करते हुए। 5 मिनट में कहीं बातें करें, स्क्रीनशॉट भेजो ना, स्क्रीनशॉट। एक चीज है, लड़कों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लड़कों में नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा लड़कियों में है। सारी दुनिया जहान के लड़के, जो अच्छे लड़के इनके पीछे पड़े रहेंगे, इनके इनके चरण धो के चरण पीने को तैयार रहेंगे, लेकिन नहीं, इनको जाना उसी टॉक्सिक बंदे के पास है। सारी दुनिया के अच्छे बंदों को ये सब लात मार देंगे और जाएंगे उसी टॉक्सिक एकदम गिरे हुए घटिया जमीन में गड़े हुए इंसान के पास। उसके बाद आके रोएंगे हाँ मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ब्रो, तुमने खुद ही कर ली। अच्छा खासा इंसान तुम छोड़ करके तुमने एक गू चुना है, ये जिसको गंधाना ही है। चीज नोटिस करना कि जब ऐसा कोई रिलेशनशिप होगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का या फिर तुम्हारी किसी भी नॉर्मल फ्रेंड का, और तुम अपनी फ्रेंड को समझाने की कोशिश करोगी, तो देखना कुछ ही दिन में तुम विलन बन जाओगी उसके बॉयफ्रेंड की नजरों में। बहुत रेयर केस में हम इस सिचुएशन में सही फैसला ले पाते हैं, बहुत रेयर केस होता है। हमें जाना ही किसी चमन चूतिए के पीछे है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, अपनी अच्छी अच्छी दोस्तों को, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे लड़कों के साथ भी उनके पीछे हैं भाई, इतने अच्छे लड़के कि उनको सिर पर बिठा के रखे, पूरी जिंदगी उनके चरण दबाएंगे बिना शिकायत के, लेकिन ना, मजाल है कि ये लड़की जात उनके पीछे चली जाए, नहीं, ये तो जाएगी उसी के पीछे जो एकदम टॉक्सिक होगा,
जो इनको भाव ही नहीं, जो क्लियर ही नहीं कर रहा है कि वो रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, कैजुअल में क्या चीज़ है, कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है। वो समाज के आगे इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, समाज के आगे वो इनकी तरफ मुंह फेर के भी नहीं देख रहा है। मैंने अपनी दोस्त को एक बार इतना समझाने की कोशिश करी थी कि बेटा ऐसे अंधा भरोसा मत करना किसी पे। एक बार एकदम आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के, आंखों में मिर्च डाल के भरोसा मत करो। एक बार तो चेक करो, एक बार तो चेक कर लो। एंड बस उस चूतिया लड़की ने कैसे चेक किया होगा? बेबी अपना फोन देना। अब ऐसा बेबी, तुम्हारा चूतिया वाला बेबी तुम्हें तो फोन दे ही देगा और सब तुम्हें दिखा भी देगा, बेबी ये देखो, बेबी ये देखो, ये वो लड़की है जिससे मैंने बात की थी, ये वो लड़की है जिससे मैंने 4 महीने पहले बात की थी, ये वो लड़की है जिससे मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ, ये वो लड़की है जिसके साथ मैं रात में घूमने जाता हूँ, ये मेरी डेट डिनर पार्टी वाली लड़की है। ये बताएगा वो? ऑब्वियस सी बात है वो तुमको नहीं देगा। एंड झगड़ा अलग से कर लेता है और उस झगड़े का इल्जाम तो मेरे ऊपर आ जाता है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारा रिलेशनशिप तोड़वाने में लगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई है ही नहीं, तो वो चाहती है तुम्हारा भी कोई ना रहे, वो तुमसे जलती है। ओ माय गॉड, एक लड़की से जलती है। ओ माय गॉड। सबसे फेमस डायलॉग, इंडिया का सबसे फेमस डायलॉग कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब यहाँ वाला चक्कर आ जाता है ना, तो एक महिला भाई, उसकी से बड़ी मित्र, उसका रखवाला, उसका एकदम कोई हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, मैं ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपका कि आप ना ऐसे रास्ते पे जाते रहो और अचानक से किसी से पूछ रहे, किसी भी रैंडम लड़की से पूछ लो कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प? भाई वो फटाक से बोलेगी हाँ, कर बहन कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो अगर, बता रही हूँ मैं, अगर वो लड़का चीट करता हुआ निकला, वो रैंडम लड़की जिसे तुम जानते भी नहीं रहोगी, भाई वो मिल के तुम्हारे साथ उसको मारेगी। इन इन कुछ चमन-चूतियों को पता नहीं है ये चीज़ ना, तो इनको लगता है औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक्सेप्शन लड़कियों की स्टोरी में ऐड नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उनको लेकर के मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। मैं बस अपनी गर्लिज़ को ऐड कर रही हूँ इसमें, जो खुद भी खुश रहना चाहती हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहती हैं। तभी तो ये चूतिया वाले सवाल करती हैं, या चूतिया वाले डिसीजन, आई कैन फिक्स हिम। ब्रो, वो तुम्हारी ज़िद 4 और तोड़ देगा। डोंट ट्राई टू फिक्स हिम, डोंट। और ये जो रोना रोते हैं कि मुझे तो ज़रूरत है, तुम मुझे फिक्स कर सक नहीं। फिक्स करने का तुम्हारा क्या मतलब होता है कि तुम किसी टॉक्सिक इंसान को बदल सकती हो? कोई टॉक्सिक इंसान नहीं बदलता किसी के लिए। आप ₹1 का सिक्का लो और उसे रोज़ देखते रहो, रोज़ देखते रहो, तुम बदल जाओगे। वो ₹100 के नोट तो नहीं बन जाएगा ना, रहेगा ₹1 का सिक्का ही ना। तो तुम ₹1 का सिक्का लेके उससे उम्मीद कर रहे हो किसी दिन वो 2000 का बन जाएगा तुम्हारे लिए? ब्रो, जो लड़के अपनी आदतें चेंज करते हैं, दिस इज डिफरेंट थिंग कि हाँ वो तुम्हारे लिए अपनी कुछ आदतें चेंज कर रहा है। बट रेड फ्लैग, जिनकी आदत है चीट करना, उन्होंने तुम्हें लाइफ में एक बार चीट कर दिया है और तुम्हें लग रहा है वो दोबारा कभी तुम्हें चीट नहीं करेंगे क्योंकि तुम उन्हें बदल दोगी। नहीं, जिनकी आदत है चीट करना, वो उनकी फितरत में समाया होता है। तो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को, आई कैन फिक्स हिम, नो। ऊपर वाला है, जिसको जरूरत होगी वो फिक्स करेगा। ठीक, सो बस इतना ही था। क्योंकि, और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को दहाड़े मारते हुए मैंने उसे रोते हुए देखा है। और वो रात को दहाड़े मार के रोती थी और सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था खुश होकर भाग जाती थी उसके पास। कितना भी रुकू, नहीं रुकती थी। एट लास्ट दिल टूटा, ट्रॉमेटाइज होके घूम रही है। और उस चूतिया लड़की के चक्कर में उसने मुझसे भी दोस्ती खत्म कर ली कि तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप। ब्रेकअप तो तुम्हारा वैसे भी होने वाला था ब्रो, वैसे हो गया, होने वाला क्या था, हो चुका है। इंश्योर करें कि आपका बॉयफ्रेंड पॉजिटिव होने के साथ साथ, केयरिंग होने के साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आपकी लॉयल्टी की रिस्पेक्ट कर रहा है, खुद भी लॉयल है, और इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से आपके साथ है। नो इमोशनल चीटिंग, नो फिजिकल चीटिंग। और दोनों में से एक को करे तो उसको जूता से मारो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों। नो इमोशनल चीटिंग, नो फिजिकल चीटिंग। चीटिंग एकदम चीटिंग ही होती है मेरे लिए। बस आज के वीडियो में बस इतना ज्ञान बहुत है। अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा मेरा। बाय बाय।